बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस व्लॉग में हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले सऊदी अरब की, उसके बाद फिर पाकिस्तान में यह कहा जाता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जिसने बयानिया बना लिया उसकी कामयाबी की ज़मानत हो गई, और इसके साथ हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की वापसी की और एक सहाफ़ी की जिसको ARY में इंजेक्ट किया गया है। लेकिन पहले चलते हैं सऊदी अरब इसराइल के तल्लुकात का सबको पता है कितने कशीदा रहे हैं, लेकिन आजकल सऊदी अरब और इसराइल के माबैन तल्लुकात में बेहतरी आ रही है। हमने तो ये भी सुना था कि इसराइल के प्रीमियर की तरफ से सऊदी अरब का दौरा किया गया है, लेकिन वो खुफिया दौरा था। अब वहाँ पे इसराइल के वज़ीर सियाहत की तरफ से एलानिया दौरा किया गया है। वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी सियाहत के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इसराइली वज़ीर सियाहत बाएम कान्स शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। ये किसी भी इसराइली वज़ीर का एलानिया पहला सऊदी अरब का दौरा है। और एक खबर और भी है, वो है सऊदी अरब के सफ़ीर की जिसकी फ़लस्तीन में तैनाती की गई है। उनसे असनाद फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वसूल की हैं। इन सफ़ीर का नाम है नाइफ बिन बंदर अल सदीदी। ये फ़लस्तीन में सऊदी अरब के कौंसल जनरल भी होंगे और इनको गैर मुकीम सफ़ीर कहा जा रहा है। गैर मुकीम का मतलब ये है कि ये बैठेंगे सऊदी अरब में लेकिन सफारतकारी करेंगे ये फ़लस्तीन की। यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि एक तरफ सऊदी अरब के इसराइल के साथ मुरासम बेहतर हो रहे हैं, उनके साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ फ़लस्तीन पर भी इनकी निवासियाँ हो रही हैं। चंद रोज़ कबल की बात है, इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन की तरफ से कहा गया था कि थोड़े ही अरसे में 7 मुस्लिम एशियाई ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। उनके इस बयान पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की तरफ से कहा गया कि इसराइल के बारे में कोई भी फ़ैसला पाकिस्तान के मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। अब देखते हैं कि सऊदी अरब अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो फिर पाकिस्तान के मुफाद में क्या होता है, इसराइल को तस्लीम करना या फिर पहले की तरह अपने मौक़िफ़ पर डट जाना कि हम किसी सूरत इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन उसको तस्लीम नहीं कर लेता। अगले इशू की तरफ चलते हैं। उमूमन पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि उसकी सियासत बड़ी कामयाब हो जाती है जो मुज़ाहमती बयानिया बनाता है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है, फ़ौज के बारे में जो कुछ उसके मुंह में आता है वो कहता चला जाता है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज यही एक बार फिर पॉलिसी अपनाई जा रही है। फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिए को कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है। तो नाज़रीन, क्या आप भी ऐसा समझते हैं? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं समझता कि फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी पार्टी ने बयानिया बना लिया और उसकी कामयाबी की ज़मानत मिल गई। ऐसा अगर होता तो फिर ANP कितनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करती रही है, किस तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ उसका अंदर बाहर आता रहा, और फिर PTM वो फ़ौज के ख़िलाफ़ किस हद तक जा चुकी है। MQM को बहरहाल आर्थिक तौर पर कामयाबी मिली थी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करने से, फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठाने से। इन्होंने कई फ़ौजियों को कत्ल किया कराची में। उनको पजीराई उस हद तक तो मिल गई कि उनको वोट मिल गए, लेकिन उनकी फिर तबाही किस तरह से हुई, बर्बादी किस तरह से हुई। अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिए से किसी की कामयाबी होनी होती तो ANP आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात होती और PTM तो उनको भी पछाड़ के रख देती। बाकी भी कई नेशनलिस्ट पार्टियां हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करती हैं, उनको कभी कामयाबी नहीं मिली। तो मुस्लिम लीग नून को किस तरह से कामयाबी मिल जाएगी? जिस पार्टी के जहन में यह है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाकर उनको कामयाबी की ज़मानत मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बयानिया बनाते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ सियासत करते हैं, तो फिर ये कामयाबी की ज़मानत नहीं बल्कि ये उन लोगों की गद्दारी की अलामत है जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसा बयानिया बनाते हैं। पाक फ़ौज को बदनाम करने वाला, पाक फ़ौज को ज़लील करने वाला, पाक फ़ौज को दुनिया के सामने गिराने की कोशिश करने वाला। तो बाकी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से हमने ये सुना है, ये आपकी तफन्नुन तबाह के लिए इशू है या ख़बर है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया, पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर दिया। उनकी जो 21 अक्टूबर की बुकिंग थी वो उन्होंने कैंसिल करवा दी और उन्होंने फ़ौरी तौर पर चार्टर तैयार कर लिया 31 सितंबर के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब अब 21 अक्टूबर को नहीं बल्कि फ़ौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर 31 सितंबर को चंद रोज़ के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान आके वो सियासत करेंगे, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन 31 सितंबर को उन्होंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया है।
उनकी बुकिंग पुरानी कैंसिल हो गई, नई बुकिंग उनकी हो चुकी है। तो मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने की तैयारियां भी भरपूर तरीके से जारी हैं। तो नाज़रीन, हमने कहा था कि आपकी तफन्ने तबा के लिए ये खबर है, वाकई ये तफन्ने तबा के लिए खबर है। कुछ महीने पहले मुस्लिम लीग नून के लंदन के एक रहनुमा की तरफ से कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब इसी साल पाकिस्तान आएंगे और वो 33 दिसंबर को आएंगे, 33 दिसंबर को आएंगे। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने वाले किस तरह लाना चाहते हैं। और फिर हमने बात की 31 सितंबर की, तो आप फिर गौर करें, गिने सितंबर के कितने दिन होते हैं। हमारे एक दोस्त यामीन डोगर शिला वाली से उनका तल्लक है, उनकी तारीख पैदाइश सारे डॉक्यूमेंट्स पर, वो रिटायर भी किसी सरकारी मुलाजमत से हो गए, 31 सितंबर लिखी हुई थी। तो उसी 31 सितंबर को मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। अगली बात हम कर लेते हैं एक सहाफ़ी को मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जैसे मुस्लिम लीग नून हर जगह पे अपने पंजे जमा लेती है, अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर लेती है, इनकी तरफ से बाकायदा तौर पर ARY में एक सहाफ़ी को इंजेक्ट किया गया है। वो मुस्लिम लीग नून की बातें पहले भी करते थे, अब भी पुरजोश तरीके से करते हैं। बाज़ औक़ात तो ये लगता है कि ये सहाफ़ी जिनका नाम हसन अयूब है, ये बैठते हैं गुलाम हुसैन के साथ और खैबर घुमन के साथ। मुस्लिम लीग नून की हमायत में ये जिस हद तक चले जाते हैं, बाज़ औक़ात तो ये लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून के एक अदना वर्कर हैं जिनको करीब आने का मौका नहीं मिलता, और वो दूर दूर खड़े होकर फिर नारे जिंदाबाद के नारे, साडा मियाँ आवे आवे, उस तरह की वो बातें करते हैं, नारे लगाते हैं। तो ये आजकल इस प्रोग्राम में बैठते हैं, इनको बाकायदा इंजेक्ट किया गया है। और ये तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी से बढ़ के मियां नवाज शरीफ की हमायत करते हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, ज़रूर आएंगे, उनको आने से पहले ज़मानत मिल जाएगी और मैं आप लोगों को मीनारे पाकिस्तान लेके जाऊंगा। तो ये देख लें एक सहाफ़ी, कैसा गैर जानबदार सहाफ़ी जो इस तरह के दावे कर रहा है, और वहाँ पे उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से बिठा दिया गया है। तो नाज़रीन, एक प्रोग्राम की अपनी एक शनाख्त बन जाती है, पहचान बन जाती है। ये जिस तरह की पहचान थी, उस पहचान से इनके आने के बाद प्रोग्राम फेडेड हो चुका है, धुंधला चुका है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनको इंजेक्ट किया गया है उनके मुफादात के लिए। ये साहब किस हद तक चले जाते हैं वो हमने आपको बता दिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।